हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें एनलॉन टेक्नोलॉजी या आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो ये आईपीओ बहुत जल्द स्टॉक मार्केट पे इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है और इसके अंदर सब्सक्रिप्शन करना चाहिए, अप्लाई या अवॉइड करना चाहिए ये, और साथ साथ में इसके डेट को अच्छी तरह हम लोग रिव्यू करेंगे और प्राइस को देखेंगे कितने प्राइस पे आ रहा है और इसका वैल्यूएशन भी कुछ चेक करेंगे और उसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें कितना चांसेस है अलॉटमेंट मिलने का, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। ये सारी बातें, सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन में दबा दो। चलो देखते हैं एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लिमिटेड का आईपीओ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में जिसका नाम है एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन आईपीओ। देखा जाए इसकी डिटेल देख लेते हैं ये आईपीओ की। तो ये 27 दिसंबर से आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा और 30 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। और फेस वैल्यू देखा जाए इसका 10 रुपये रखा गया है और आईपीओ का जो प्राइस रखा गया है करीब करीब 100 रुपीज़, 100 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। और लॉट साइज़ देखा जाए तो करीब करीब 1200 शेयर्स रखे गए हैं एक लॉट के अंदर, क्योंकि ये भी एसएमई आईपीओ और एसएमई आईपीओ में हमेशा कहता हूँ लॉट में ट्रेडिंग होता है। आप 100 शेयर्स खरीद सकते हैं, आप 100 शेयर्स बेच सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। एक लॉट के अंदर 1200 शेयर्स है। और साथ साथ में हम देखते हैं इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं। तो इशू साइज़ करीब करीब 15 करोड़ का आईपीओ है, जिसके अंदर पूरा की पूरा 15 करोड़ फ्रेश इशू है। चलो आईपीओ की और भी डिटेल है वो भी देख लेते हैं। और आईपीओ की हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो हमको एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। और कोटे की बात करते हैं तो क्यूआईबी से कोटा 50% रखा गया है, एचएनआई से कोटा इसके अंदर 15% रखा गया है। हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है इसका भी कोटा रिटेल का इसके अंदर 35% रखा गया है। चलो आईपीओ की और भी डिटेल है। आईपीओ हम बात कर रहे हैं एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा है तो इसकी शुरुआत हुई थी करीब करीब 2015 में। और साथ साथ में देखा जाए तो एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है इंगेज, जो इसका बिजनेस है ज़्यादातर इंजीनियरिंग सर्विस का है। और कंपनी प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग सर्विस फॉर इंजीनियरिंग सिस्टम बिल्ट एंड ऑटोमोटिव चेसिस एंड अलाइड एरियाज मेजरली फॉर एयरपोर्ट, हाई रेज बिल्डिंग एंड रिफाइनरीज के अंदर। और कंपनी के बारे में और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। देखा जाए तो कंपनी करीब करीब ऑफ़र करती है सच एज एयरपोर्ट, रिस्की एंड फायर फाइटर व्हीकल, और साथ साथ में हाई राइज बिल्डिंग के अंदर भी एविकेशंस, और साथ साथ में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल फायर इंजीनियरिंग और रनवे रबर रिमूवेबल और पेंट रिमूवेबल मशीन के अंदर, और साथ साथ में रनवे स्वीपिंग एंड बाय क्लीनिंग और डिसेबल एयरक्राफ्ट रिकवरी किट सप्लाई करती है एयरपोर्ट इंटीरियर कंपोनेंट के अंदर। और कंपनी का जो मेन बिजनेस दिया गया वो भी वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के बारे में। देखा है तो ये इनकी पर्सनल वेबसाइट है जहाँ पे मैं आपको लेकर आया हूँ, जहाँ ये सर्विस वगैरह प्रोवाइड करती है और क्लीनिंग वगैरह काम करती है एयरपोर्ट पे, और साथ साथ में इंजीनियरिंग का भी काम करती है कंपनी। सारी डिटेल ही है इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिलहाल देख लेते हैं कंपनी का और भी डिटेल क्या है वो भी देख लेते हैं। और देखा जाए तो कंपनी का जो ये साथ में काम करती है क्लीनिंग का, और जो इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है फायर फाइटर भी काम है इनका, और जो इनके मेन प्रोडक्ट है वो भी देख लेते हैं। साथ साथ में मोबाइल फायर फाइटिंग, रिस्की पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, रनवे रबर रिमूवल वगैरह भी काम है। और साथ साथ में देख लेते हैं क्लीनिंग स्वीपिंग का भी काम है, इनका बिजनेस है। और साथ साथ में देखा जाए तो कंपनी की और भी डिटेल देखते हैं, कंपनी की जो वेबसाइट पर दी है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चलो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। चलो कंपनी की और भी क्या डिटेल है वो जाके देख लेते हैं वहाँ पे। कंपनी का मेन 2 बिजनेस यहाँ पे बताया गया है। साथ साथ में देखा है तो कंपनी काम करती है इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर, इसके अंदर कमीशन फ्रॉम द सेल इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेडिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस वगैरह में। और साथ साथ में जो दूसरा बिजनेस है कंपनी का डिज़ाइन है, फैब्रिकेशन है, इंस्टॉलेशन सर्विस है, मेंटेनेंस सर्विस, प्रोडक्ट सोल्ड वगैरह करती है। और साथ साथ में कंपनी का जो क्लॉक टोटल रेवेन्यू 2021-22 के अंदर आया था करीब करीब 1381 लाख आया था, नहीं कह सकते हैं 13,81,000 करीब करीब आया था। और साथ साथ में कंपनी का जो मेन चीज़ है वो भी देख लेते हैं। और कंपनी का देखा जाए तो करीब जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जो उनके क्लाइंट है पूरे इंडिया में है, खासकर मुंबई, बेंगलोर, थाने, दिल्ली, हैदराबाद, करलोर, कन्नौर, जामनगर, कोलकाता, बन्नौर, हैदराबाद, लखनऊ, गुवाहाटी और मैंगलोर, और साथ साथ में चेन्नई के अंदर भी क्लाइंट है कंपनी के। और भी क्या फाइनेंशियल वगैरह वो भी देख लेते हो। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक करते हुए चलना, लाइक करने मत भूलना, लाइक करने से हमको हौसला। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, 2020 के अंदर देखा जाए तो टोटल असेट जो आया था लाख के अंदर दिया गया है करीब करीब। देखा जाए मैं आपको करोड़ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखा जाए तो टोटल असेट थी 11 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू 13 करोड़ 81 लाख का था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब देखा जाए तो 68 लाख का आया था। नेटवर्थ इनकी हो गई थी करीब करीब 172 लाख की, यानी 1 करोड़ 72 लाख की। और साथ साथ में रिजर्व सरप्लस इनके पास हो गया था 1 करोड़ 71 लाख का। 2021 के अंदर देखा जाए तो 15 करोड़ की टोटल असेट हुई थी, टोटल रेवेन्यू हुआ था 14 करोड़ 44 लाख का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था करीब करीब 73 लाख का। नेटवर्थ हो गई थी 2 करोड़
45 लाख की। 2022 के अंदर देखते हैं तो टोटल असेट हो गई थी करीब करीब 20 करोड़ 96 लाख की। टोटल रेवेन्यू आया था 19 करोड़ 58 लाख का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 2 करोड़ 42 लाख का। नेटवर्थ इनकी हो गई थी करीब करीब देखा जाए तो 4 करोड़ 88 लाख का। देखा जाए तो ईयर और ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता चला गया है और 2022 के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 2 करोड़ 42 लाख का प्रॉफिट हो गया है। चलो कंपनी का इशू क्यों लेके आ रही है वो देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में देखा जाए तो 27 दिसंबर से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, 30 को क्लोज हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट जो है हमको करीब करीब देखा जाए 4 तारीख को देखने को मिलेगा और साथ साथ में रिफंड 5 को हो जाएगा, 6 तारीख को डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। लिस्टिंग कर देखते हैं तो 9 जनवरी को इसको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। और साथ साथ में ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर एक लॉट के अंदर कितना रखा गया। देखा जाए तो एक लॉट के अंदर जैसे मैंने बताया 1200 शेयर्स रखे गए हैं और अमाउंट बन रहा है 1,20,000 रुपये आपको एक लॉट में लेना पड़ेगा। मिनिमम और मैक्सिमम आप एक लॉट ले सकते हैं और इसके अंदर HNIs का 2 लॉट करीब करीब 2400 शेयर्स होते हैं, 2,40,000। और इसके अंदर देखा जाए प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो करीब करीब इसके अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग है 94.55% इसके अंदर होल्डिंग है। यानी ये कह सकते हैं करीब करीब 100% की होल्डिंग है। IPO आने के बाद कितनी होल्डिंग रहेगी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और वीडियो पसंद है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। ओके, थैंक यू।